नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। इस गए गुज़रे दौर में हमारा ताल्लुक़ इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से है, और यही वो चीज़ है जो मेरी और आपकी नजात का ज़रिया बनेगी। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है। गुज़श्ता हफ्ते सरज़मीन पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की एक नई लहर ने जन्म दिया, जिसके अंदर मुहर्रमुल हराम से एक फ़िज़ा बिगड़ती हुई यहाँ तक आ पहुँची कि एक आलिम दीन, एक शेखुल हदीस, एक दुनिया की मुमताज़ शख्सियत हज़रत मौलाना आदिल ख़ान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत आज हमारे अंदर नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो मनो मट्टी तले जा चुके हैं। लेकिन उनका मौक़िफ़, उनका प्रोग्राम, उनका मिशन इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक जारी व सारी रहेगा। मामला आखिर क्या है? कौन सा ऐसा जुर्म था जो मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जान लेकर ख़त्म हुआ? कौन सा ऐसा जुर्म था जो उन्होंने किया जिसकी वजह से उनको खाको खून के अंदर नहला दिया गया? कौन सा ऐसा जुर्म मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया जिसकी उन्हें इतनी भारी कीमत चुकाना पड़ी? आखिर क्या है? अगर हम तारीख़ का जायज़ा लेते हैं, 3 सितंबर को मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सरज़मीन कराची पर, वो सरज़मीन जो एक अरसे तक खून में नहाती रही, वो सरज़मीन जिसके अंदर कई ऐसे लोग जिन्हें अपने बेटों से हाथ धोना पड़ा, कई ऐसे लोग जिन्हें अपने भाइयों से हाथ धोना पड़ा, कई ऐसे लोग जिन्हें अपनी बेटियों से हाथ धोना पड़ा, कई ऐसे लोग जिन्हें अपने वालिदैन से जुदा होना पड़ा। लेकिन आज कुछ अरसे तक वो सरज़मीन ऐसी कि जिसके अंदर खून तो बहता था लेकिन पानी की तरह नहीं। उलमाए इकराम ने अपना किरदार अदा किया, मुफ्तियाने इकराम ने अपना किरदार अदा किया, दीनदार तबके ने अपना किरदार अदा किया, सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया। फिर दुनिया ने देखा सरज़मीन कराची पर अमन आया, लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन एक वक़्त आया कि लोगों को ये चीज़ भी बर्दाश्त ना हुई, गैर मुस्लिम ताकतें इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकीं, दीन दुश्मन ताकतें इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सकीं, और सरज़मीन कराची पर एक मरतबा फिर खून की होली खेली गई। जब मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने चंद मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखे। ये हमारे वो जायज़ मुतालबात हैं जिन्हें तस्लीम करना हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, जिन्हें तस्लीम करना हमारे सिपा सालार आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर बाजवा साहब की ज़िम्मेदारी है। तो इस मौके पर उन्होंने जो मुतालबा रखा, उन्होंने जो मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे, उनमें सबसे पहला मुतालबा ये था कि हम कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अमन को अजीज़ रखते हैं। हम नहीं चाहते
ملک کے اندر فرقہ واریت ہو، ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر بدامنی ہو، ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر انارکی کی فضا پیدا ہو، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین اور تکفیر کرے گا، ہم اسے کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم حکمرانوں سے کہیں گے اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور دوسرا مطالبہ جو انہوں نے سامنے رکھا، آج جو لوگ بازاروں میں نکل کر، گلیوں اور سڑکوں پہ نکل کر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یہ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں یا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ان لوگوں کو چادر اور چار دیواری کے اندر بند کیا جائے تاکہ یہ اپنا مذہب اپنی چار دیواری کے اندر اسے سر انجام دیں۔ یہ وہ گفتگو تھی، یہ وہ باتیں تھیں جو ان دین دشمن، اسلام دشمن لوگوں کو پسند نہ آئیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے جب سر عام کراچی کے سڑکوں پر تکفیر کی گئی، مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ علماء کمیٹی کے سربراہ منتخب ہوئے اور انہوں نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے سرزمین کراچی پہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 تاریخی اجتماعات منعقد کر کے پھر آگے بڑھے۔ سرزمین ملتان پر بہت بڑا تاریخی اجتماع کیا، پھر اور آگے بڑھے۔ اسلام آباد کی سرزمین پر بہت بڑا اور تاریخی اجتماع کر کے عالم کفر کو بتا دیا، دین دشمن طاقتوں کو بتا دیا، پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں کے دشمنوں کو بتا دیا، یاد رکھو یہ ملک اصحاب رسول کے دیوانوں کا ملک ہے، یہ ملک پیغمبر علیہ السلام کے پروانوں کا ملک ہے۔ اس ملک کے اندر جو نبی کے صحابہ کی توہین اور تکفیر کرے گا، ہم اسے کبھی بھی چلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ وہ جرم تھا جس جرم کی پاداش میں مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ کو سرزمین کراچی پہ خون سے نہلا دیا گیا، اور مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ کراچی کی سرزمین پر شہید ہو گئے، لیکن آج بھی وہ ایک سوال چھوڑ کر گئے ہیں، آیا میرے ملک کی سرزمین پر نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا جرم ہے؟ آیا میرے ملک کی سرزمین پر پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی اگر کوئی تکفیر اور توہین کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا کیا یہ جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے، دیکھیے سرزمین کراچی پر جو نبی علیہ السلام کی صحابہ کی توہین کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے گرفتار تو کیا جاتا ہے لیکن کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، اس کے سرپرستوں کو گرفتار ہی نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی سرگودا کی سرزمین پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کی توہین کرتا ہے، اسے گرفتار تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا ٹرائل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی اسلام آباد کی سرزمین پر میرے نبی کے صحابے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے تو اسے باعزت طور پر ملک سے فرار کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج میرے ملک کے حکمران یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر انڈیا را کے ایجنٹ مولانا عادل شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ انڈیا میرے ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، میرے ملک میں فرقہ واریت کو جنم دینا چاہتا ہے۔ خدا را ایسی باتیں مت کیجئے، علماء کے زخموں کے اوپر آپ نمک پاشی کی کوشش مت کیجئے، ایسا معاملہ مت کیجئے۔ اگر آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے یا آپ انہیں گرفتار کرنا پسند نہیں سمجھتے تو خدا را ایسے الفاظ بھی مت استعمال کیجئے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو بیٹھ کر مصلی پہ پڑھایا۔ آج انہوں نے اپنے آپ کو کمر بستہ کر کے
नबी के सहाबा की असमत का दिफा करने के लिए अगर अपने आप को मैदान अमल में लेकर आए तो आज उन्हें खून में नहला दिया गया। जुर्म सिर्फ उनका ये है कि उन्होंने नबी के सहाबा के दिफा की कसम खा ली थी। लेकिन याद रखो, अगर आप कहें कि वो हमला आवर नामालूम थे, अगर वो नामालूम थे तो जिन्होंने नबी के सहाबा की तौहीन की थी उनका तो पता है। अगर वो नामालूम थे तो जिन्होंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कराची के सरजमीन पे सरेआम गालियाँ निकाली थी वो तो मालूम है। अगर वो नामालूम थे तो जिन्होंने सरजमीन सरगोदा पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा कहा था उनका तो पता है। क्यों ना हो कि हम उन्हें पकड़ें, उन्हें गिरफ्तार करें, उनका ट्रायल करें ताकि हमें सामने आ जाए आया इंडिया मुलव्वस है, रा मुलव्वस है या कोई और बैरूनी ताकत जो मेरे मुल्क के अमन को तबाह करना चाहती है, जो मेरे मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहती है, जो इस मुल्क के अंदर हंसते बसते इस्लाम पसंदों को हमेशा हमेशा के लिए रुलाना चाहती है। तो इसलिए याद रखिए, हज़रत मौलाना आदल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं थे जिन्होंने मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क बैठकर अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानात को इस अंदाज में सुनाया। वो लोग भी आपके गर्विदा हो गए, लेकिन उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और मौलाना आदल शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप जो मिशन, जो मौक़िफ़, जो प्रोग्राम देकर गए हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो नबी के सहाबा का दिफा करना है, ज़िंदा रहना है अहले बैत का दिफा करना है, ज़िंदा रहना है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत का दिफा करना है, ज़िंदा रहना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करनी है, ज़िंदा रहना है तो हमें नामूसे सहाबा बिल और बुनियाद इस्लाम बिल को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से हमेशा हमेशा के लिए मंजूर करवाकर एक कानून बनाना है कि जो नबी के सहाबा का ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है, जो नबी के सहाबा का दुश्मन है हम उसे कभी भी तस्लीम नहीं करते, कभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब वक़्त है, मैं आखिर में आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर बाजवा साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से और इसी तरह वज़ीर आला सिंध से भी यही कहूँगा कि हज़रत मौलाना आदल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कातिलों को फिलफौर गिरफ़्तार करके उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए और ऐसी कानून साजी की जाए ताकि दोबारा कोई नबी के सहाबा पर तान न कर सके। अगर कोई मेरे नबी के सहाबा की तरफ उंगली नहीं उठाएगा तो फिर कोई भी इस मुल्क में मसला और परेशानी नहीं बनेगी। यकीनन हम कल भी मुल्क पाकिस्तान में अमन के ख़्वाहां थे, आज भी हम अमन के ख़्वाहां हैं, लेकिन याद रखो अगर कोई नबी के सहाबा से मोहब्बत करता है हम उसे आज भी सलूट करते हैं। अगर कोई नबी के सहाबा से दुश्मनी करेगा तो फिर याद रखना हम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए कि अगर चाँद है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, अगर चाँद है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो चमका बतहा के उफ़क़ पर उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।